हर कार्य को उस गंभीरता से करो जिस गंभीरता से हम परीक्षा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप मुझे सुन रहे हैं हमारे और आपके YouTube चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल पर। मोटिवेशनल सीरीज का यह 6वां एपिसोड है और आज मैं आपको एक अमेरिकी एजुकेटर के बारे में, जो बाद में जाके लेखक भी हुए, बुकर टी वॉशिंगटन, जिनका नाम, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हालांकि लाखों करोड़ों आदमियों को ये पहले ही पता होगा क्योंकि ये यूपी बोर्ड के छात्र रहे हैं। तो प्रोज सेक्शन में पहला ही लेसन होता था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जैसा कि नाम ही आपको बताता है कि एक संघर्ष है एजुकेशन के लिए मेरा संघर्ष। शुरुआती दिनों में गरीब अवस्था में ऐसी स्थिति होती है। बुकर टी वॉशिंगटन एक कोयले की खान में काम करते थे। कोयले की खान में काम करते हुए एक दिन उन्होंने 2 व्यक्ति बात कर रहे थे और उन्होंने उनको सुन लिया बात करते हुए। वो बात कर रहे थे, वो सुन रहे थे। वो जो 2 लोग थे वो एक विद्यालय के बारे में बात कर रहे थे जो वहां से लगभग 500 मील दूर था, जहां पर वो कोयले की खान थी, या ये कहें कि जहां पर बुकर टी वॉशिंगटन का घर था। जब वो बात उन्होंने सुनी तो उन्हें वो जिस स्कूल के बारे में, जिस विद्यालय के बारे में बात कर रहे थे, ये मान के चलिए धरती का स्वर्ग लगा। उससे अच्छी जगह उन्हें तो प्रतीत हुई नहीं और एट वंस उन्होंने वहां पर जाने का डिसाइड कर लिया। ना ही उन्हें उस वक्त ये पता था कि वो कहाँ पे है, ना ही उन्हें यह पता था कि वो कितना दूर है और किस किस तरीके से जाना है। बट क्योंकि आप ये मान के चलिएगा, जब जिद पकड़ लेता है एक इंसान तो उसके लिए असंभव नाम का शब्द कुछ होता नहीं है। उन्होंने इस चीज को घर पर जा करके बताया। उनकी माताजी जो बीमार थे उन्हें चिंता हुई, क्योंकि हम सभी जो भी काम करते हैं अपने लेवल के अनुसार करते हैं। एक गरीब आदमी 500 मील दूर जाना है तो ये अपने आप में एक बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस हम इसको कहेंगे। वही चीज़ उनकी माताजी को लगी। खैर, उन्होंने समझाया बुझाया, ये मान के चलिए हाफ हार्टेड कंसेंट उनका मिल गया, आधे अधूरे मन से उन्होंने कह दिया। वो दिन आया जिस दिन उन्हें उस विद्यालय के लिए निकलना था। उनके एक भाई थे। भाई ने उनकी पैसों में मदद की, बट वो मदद उतनी नहीं थी, वो काफ़ी नहीं थी। वो एक झोला उठा करके अपना चल दिए, क्योंकि पैसे नहीं थे। वो पैदल चले। उन्होंने ये मान के चलिए जैसे हम हाथ देते हैं गाड़ियों को, हाथ दे देकर लिफ्ट ले लेकर वो एक जगह पर पहुंच गए, रिचमंड। अब वहां पर जाने के बाद वो इतने ज़्यादा थक चुके थे, कई दिन उन्हें हो गए थे चलते हुए, इतने ज़्यादा थक चुके थे कि जिसकी कुछ सीमा नहीं है। पैसे उनके पास में खत्म हो चुके थे। चलते 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 शायद आधी रात हो गई और वो अब टूट चुके थे। मतलब ये मान के चलिएगा उनके वश की बात नहीं थी अब चलना। तो वो वहीं पर एक फुटपाथ था, वहां पर वो सो गए, लेट गए। फुटपाथ इन द सेंस कि वो लोगों के आने जाने की आवाज वो सुन ही रहे थे। सुबह हुई, देखा उन्होंने कि वो एक जहाज के पास थे, पानी का जहाज था और वहां पर आयरन जो लोहा होता है उसे उतारने का काम चल रहा था। उन्होंने कैप्टन से बात की क्योंकि थके हुए थे और खाना भी उन्होंने नहीं खाया था। कैप्टन से बात की और कैप्टन से काम करने के लिए उन्होंने पूछा और कैप्टन ने उन्हें एक दिन के लिए कह दिया कि आप काम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और जब पैसे मिले, वो बताते हैं अपने वक्तव्य में कि जिस दिन उन्होंने अपने पैसे कमा करके जो वो नाश्ता किया, वो उनके जीवन का सबसे शानदार नाश्ता था, क्योंकि वो उन्होंने अपनी मेहनत से कमा करके खाया था। कैप्टन इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कह दिया कि आप कंटिन्यू करें काम को। काम वो करते रहे, पैसे जोड़ते रहे। पैसे जोड़ने के लिए देखो उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने कोई कमरा किराए पर नहीं लिया, ना ही कोई वो होटल गए। वो उसी फुटपाथ पर रेगुलर बेसिस पे सोते रहे। खैर, उतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो अब हैम्पटन के लिए निकल सकते थे। जहाँ पर जाना था वो हैम्पटन ही था। अभी भी 80-82 मील दूर था वो वहाँ से। और उन्होंने कैप्टन का धन्यवाद देते हुए वहाँ से वो चल दिए। हैम्पटन पहुँचे और उस बिल्डिंग को देखा जिसके बारे में वो सुनते हुए आए थे।
जैसे ही उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, बिल्डिंग को देखा, उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें एक जीवन मिला है नया। और जो इतने सारे कष्ट उन्होंने सहे हैं रास्ते में, वो ये कहे जैसे हम देहाती भाषा में कहते हैं कि वसूल हो गए। माँ बीमार थी, जब माँ विदा दे रही थी तो उन्हें पूरी उम्मीद नहीं थी कि वो शायद उनसे दोबारा मिल भी पाएंगे, क्योंकि हालत ज़्यादा ही खराब थी, मृत्यु की पूरी आशंका थी, चांस थे। अब अंदर गए, प्रिंसिपल वहाँ पर एडमिशन का दौर चल रहा था, प्रिंसिपल एडमिशन्स कर रही थी। अब इनकी जो हालत थी, इनका जो अपीयरेंस था, वो उस लेवल का नहीं था कि इनके ऊपर कोई ध्यान दे सके, क्योंकि ये गंदे हो चुके थे, कई दिन से नहाए भी नहीं थे, लगातार चल रहे थे। और जब हम थके हुए होते हैं तो हमारे चेहरे पर वो रौनक नहीं आती है। तो प्रिंसिपल ने इन्हें इग्नोर किया, इन्हें ना तो एडमिशन देने के लिए कहा, ना ही इन्हें मना किया। और ये मान के चलिएगा आप, इनके मन में एक और चीज़ आई कि जब वो एडमिशन दूसरे बच्चों को दे रही थी तो ये और ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे, लेकिन इन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा, ये आसपास ही घूमते रहे उसी के। अंत में वो प्रिंसिपल ने इन्हें एक काम दिया, इन्हें कहा कि वो एक जो रूम है उसको आप साफ करो। बस यही मौका था बुकर टी वॉशिंगटन के लिए। जो ये कमरा साफ करने के लिए कहा प्रिंसिपल ने, उसको उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया, जबकि जो आदमी वहां पर एडमिशन लेने के लिए गया है, वहां पर वो कमरे साफ करने जैसी कोई बात सुने तो आज के तो परिवेश में वो गुस्सा होकर वापस चला जाएगा, लेकिन उन्होंने उसे उस तरीके से लिया जैसे वरदान मिला है। उन्होंने मन में सोचा कि बस यही मौका है, यही मौका है अपनी जो योग्यता है उसे साबित करने का। 3 बार उन्होंने कमरे को साफ किया, लगातार एक एक कोना, एक एक जो चीज वहां पर थी, बेंच थी, डेस्क थी, टेबल थी, चेयर थी, सब कुछ साफ कर दिया। एक डस्टिंग क्लॉथ लिया, 4 बार उन्होंने डस्टिंग क्लॉथ से उसे साफ किया, मतलब एवरी कॉर्नर उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसे साफ कर दिया। वो बस यही सोच रहे थे कि यही मेरा एक एग्जाम है, जो मेरी परीक्षा है वो यही है। जब उन्होंने ये फिनिश कर दिया तो वो सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि मैंने वो साफ कर दिया और आप चेक कर सकते हो। वो प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थी इसके बारे में, और मुझसे पता था कि कहाँ कहाँ पर उसे खोज करनी है मिट्टी की, धूल की। वो गई, अपना एक रुमाल टाइप लिया, हैंकरचीफ लिया, और हर कोने में जा करके चीज़ों को बारीकी से देखा। उन्हें धूल का एक कतरा मात्र तक नहीं मिला, धूल का कण तक नहीं मिला। बुकर टी वॉशिंगटन ने उस कार्य को इतने दिल से, इतने अपने मन से किया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका एडमिशन उसी कार्य के ऊपर टिका हुआ है। अपनी योग्यता को, अपनी मेहनत को, अपने समर्पण को साबित करने का इससे ज़्यादा सुनहरा मौका उन्हें नहीं मिल सकता था, और उन्होंने इस मौके को भुना लिया। इतनी ज़्यादा प्रसन्न वो प्रिंसिपल हुई और उन्होंने उसे ग्रीन सिग्नल दिया कि हाँ, ऐसा लगता है कि अब आप इस विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं। कितनी गर्व की बात है दोस्तों कि आजकल के परिवेश में बच्चों को एजुकेट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन बुकर टी वॉशिंगटन ने जो ये मिसाल कायम की है, और पाठ का भी नाम माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन है, कि शिक्षा के लिए उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया। मेरे लिए, हालांकि मैंने ये मोटिवेशनल सीरीज जो स्टार्ट की और मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को सीखते हैं। मैं आपके सामने बहुत सारी बार फंबल करता हूँ और मैं इसमें कोई शर्म नहीं मानता। अभी हम सभी जब तक हमारे जीवन चलता है, हम सीखने के फेज में होते हैं, और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि गलतियाँ होती हैं, फंबल हो सकता है, वर्ड गलत बोल सकता है, कोई बात नहीं, हम लगातार सीखते हुए चलेंगे, अभ्यास करते हुए चलेंगे, और एक ना एक दिन हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम ड्रीम करते हैं। मेरे साथ भी यही कहानी है। मैं ट्राई करता हूं कि लोगों को मोटिवेट करूं, अपना जो ज्ञान है, जो भी मैं पढ़ता हूं या जो भी मैं पढ़ा हूं या जो भी मैं अनुभव कर रहा हूं, उसको मैं लोगों को दूं, बताऊं मैं किस तरीके से चीज़ों को करता हूं, ताकि कुछ लोग इससे मोटिवेट हो सकें। और बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में मैं आपसे ये कहूँ कि पहला ही चैप्टर है और उसने मुझे बड़े ऊंचे दर्जे के साथ में, ये मान के चलिएगा, मोटिवेट किया है। तो मैं तो बड़ा मोटिवेटेड था उनकी इस कहानी से, और
पता नहीं मैं उस तरीके से बता पाया हूँ या नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। और 6वां एपिसोड है, अभी हाल ही में हमने लॉन्च किया है और इनिशियल फेज है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेटर चीज़ें होती जाएंगी और अच्छे अच्छे जो इंस्पिरेशनल थॉट्स हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, वो आपके सामने आती रहेंगे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन आप दबाना न भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूँ, अगर अंदर तेरे आस होगी तो आज नहीं तो कल मंजिल तेरे पास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो।